पर इसका असर बहुत व्यापक पड़ने वाला है। अगर बीजेपी की जीत होती है, योगी की वापसी होती है, तो एनडीए मजबूत होगा, विरोधियों को जवाब मिलेगा। और क्या सचमुच जवाब मिलेगा? हमारे साथ लगातार पैनलिस्ट भी जुड़े हुए हैं। निखिल आनंद जी, क्या आपको भी लगता है कि इस जीत से, इस हार से, क्योंकि अभी परिणाम सामने नहीं है, कुछ भी हो सकता है और एग्जिट है, एग्जैक्ट तो है नहीं, और सवाल उठाने वाले तो आप पर यह भी सवाल उठा रहे हैं कि आप चुनाव परिणाम से पहले ही आश्वस्त कैसे हो जाते हैं? यही कहीं ना कहीं गड़बड़ झाले की ओर इशारा करता है। मेरा सवाल ये कि क्या लगता है आपको कि इस परिणाम का बिहार की राजनीति पर असर पड़ेगा, और असर पड़ेगा तो कितना? देखिए, परिणाम का असर नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूर कॉन्फिडेंस बूस्टर वाली बात होगी। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक गवर्नेंस का मॉडल है, वहां गठबंधन की हमारी सरकार है, अपना दल निषाद पार्टी के साथ हमारा गठबंधन है। वैसे ही बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है, हम भी यहाँ गठबंधन में हैं। तो अलग अलग राज्य है, वहां के पर्सपेक्टिव में हम अपने तौर पर गवर्नेंस मॉडल पर काम कर रहे हैं। जेडीयू के साथ गठबंधन नहीं कर पाए, इसीलिए जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी को यह कहना पड़ता है कि, और देखिए इस वक्त 15 मिनट सिर्फ शेष बचे हैं जब काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी। आज यही सबसे खास है, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाने वाले हैं। 15 मिनट शेष बचा है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड में काउंटिंग जो है वो अब से ठीक 15 मिनट के बाद से काउंटिंग की शुरुआत होगी। गोवा और मणिपुर के नतीजे आएंगे, और ये हम बार बार कह रहे हैं कि पहले बैलेट पेपर की काउंटिंग और उसके बाद ईवीएम की काउंटिंग होगी। लेकिन रुझान जैसे ही आने शुरू होंगे, क्योंकि ये रुझान होंगे, लेकिन उन रुझानों में भी सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको रुझान दिखाएगा, और वो रुझान जैसे ही परिणाम में तब्दील होंगे, उन परिणामों को भी हम सबसे पहले आप तक लेकर पहुंचेंगे। तो बस कुछ वक्त का इंतजार और कीजिए, और इसके बाद आपके सामने वो रुझान और परिणाम भी। निखिल जी, मेरा सवाल इसलिए आपसे था क्योंकि आप की सहयोगी पार्टी है, आप बिहार में उनके साथ सरकार चला रहे हैं, लेकिन यूपी में उनके साथ आप गठबंधन नहीं कर पाए। इस बात का मलाल उन्हें भी था, क्या आपको रहा कि अगर उनके साथ वहां पर भी हम भरोसा जीत पाते, उनके साथ होते, तो स्थिति और ज्यादा बेहतर होती? देखिए विभा जी, आप पहले के भी चुनावों में देखें तो जेडीयू के साथ उत्तर प्रदेश में हमारा कभी गठबंधन नहीं रहा। 2012 के चुनाव में आपको बता दूं कि जनता दल यूनाइटेड ने 403 सीटों पर चुनाव लड़ा था। कमोबेश 400 सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई थी। मनवीर तेवतिया एक उम्मीदवार थे जिनको एक अच्छी खासी संख्या में वोट आया था। उस वक्त भी 2012 में भी जेडीयू अलग चुनाव लड़ी थी, उसके बाद भी लगातार अलग चुनाव लड़ती आ रही है। तो स्टेट स्पेसिफिक अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार गठबंधन होते हैं। अब इसमें कोई इफ एंड बट का सवाल नहीं है। वहां हमारा अपना दल सोनेलाल पटेल जी सोशल जस्टिस के बड़े नेता रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी बेटी अनुप्रिया पटेल वहां केंद्र में मंत्री हैं, उनके साथ पुराना एक गठबंधन है, निषाद पार्टी के साथ गठबंधन है, और गठबंधन में हमारे उनके मंत्री भी हमारी सरकार में शामिल हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। बिहार की बात है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने चुनाव के पहले ही कहा था कि नीतीश कुमार जी हमारे सीएम फेस हैं, हमारे मुख्यमंत्री होंगे। जेडीयू को कम सीटें आई, फिर भी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म निभाना जानती है, जो कहती है वो करती है। इस बात का आश्वस्त भाव कम से कम आम जनता को और सभी को है। बिल्कुल। और चलिए एजाज अहमद जी से ही मैं जान लेती हूँ। एजाज अहमद जी, चूंकि तेजस्वी यादव की अगर मैं बात करूं तो तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का विकल्प बनाने की जो कवायद आप लगातार इस वक्त देख भी रहे होंगे, जिसमें वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मिलते हैं, झारखंड जाते हैं, हेमंत सोरेन से उनकी मुलाकात होती है। क्या आपको नहीं लगता है कि बीजेपी की जीत से, यानी योगी अगर वापसी करते हैं, योगी सरकार अगर फिर से बनती है वहां पर, तो उस कोशिश को एक बड़ा झटका लगेगा? देखिए, परिणाम से पहले अगर मगर की कोई बात नहीं है, और देश स्तर पर यह बात हकीकत है कि तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व को स्वीकार्यता बढ़ रही है। सिर्फ तेलंगाना नहीं
आपने देखा होगा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन जी का जो जन्म दिवस समारोह हुआ, वहाँ पुस्तक का विमोचन हुआ। वहाँ पर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी थे और अन्य दलों के नेता थे, और सभी ने तेजस्वी जी को मजबूती के साथ नेतृत्व करने का जो संकल्प उनका है उसको और मजबूती से उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। और जिस तरह से तेजस्वी जी राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं के आइकॉन बने हैं और युवाओं के बीच स्वीकार्यता बढ़ी है, और उन्होंने जो बेरोजगारी के सवाल पर नौजवानों तो को आज के अपने साथ जोड़ने आज का के काम परिणाम किया से है। तो ये तस्वीर दिखेगी ना कि कितनी स्वीकार्यता है, किस तरह का और अप्रोच या रिस्पांस जो है आने वाले वक्त में नजर आता है। क्योंकि चुनाव परिणामों से पहले और बाद में बहुत हालात बदल जाते हैं। आप बखूबी इस बात को जानते और समझते भी होंगे। असितनाथ तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, यूपी में आप अपने आप को कहां देख रहे हैं? क्योंकि पंजाब में स्थितियां आपके लिए बहुत बेहतर नजर नहीं आती हैं। यूपी में आप तीसरे नंबर की पार्टी के तौर पर भी अपने आप को देखकर क्यों संतुष्ट हो जाते हैं? क्यों आप सिर्फ अखिलेश यादव की जीत के तौर पर ही देखते हुए नजर आ रहे हैं? ऐसा क्यों?